गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग अ चाइल्ड इज बॉर्न के अ चाइल्ड इज बॉर्न इसके वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप सबने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लिया होगा, लॉन्ग भी देख लिया था, लास्ट बचा था वेरी लॉन्ग। ठीक है, काफी दिन हो गया वीडियो इसका नहीं आया था, सोचा क्यों नहीं इसको कंप्लीट कर दिया जाए। नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन आप लोग को मिल जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हाउ फ्री इज द प्रेस का। तो आप लोग माइंड मेकअप करके रखना और आप लोग तैयार रहना। आप लोग समरी और जो लाइन बाई लाइन जो पढ़ाया गया था उसको याद रखना, तब जाकर के आपका क्वेश्चन आंसर इसका इजी लगेगा। ठीक, तो आज हम लोग देख रहे हैं अ चाइल्ड इज बॉर्न के वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। टोटल आपके बुक में 8 क्वेश्चन है। आपके जो बुक में है 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपके बुक में है। मैं इसमें से 6 क्वेश्चन करके दूंगा। 6 क्वेश्चन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। आप लोग या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे या तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे उसका लिख कर आंसर भेजोगे, और नहीं तो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, मैं हर एक बच्चे को जो भी ग्रुप से जुड़े हुए मैं उसको पर्सनली जरूर पूछूंगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने भेजा क्यों नहीं। देखो, आप लोग खुद से कुछ नहीं करोगे तो कोई भी टीचर आप लोग को कुछ भी नहीं करा सकता है। तो जिसके लिए रिक्वेस्ट है, जो बताया गया, जो किया गया, जो होमवर्क दिया गया, आप उसको करके देना। तो ये 2 क्वेश्चन आप बना करके भेजना। नहीं आएगा तो आप उनसे पूछ लेना, आपको फिर वो ग्रुप में बता दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको बनाना है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर यहां तक वीडियो में आ चुके हो, तो स्किप मत करना। ठीक है, अगर वीडियो को स्किप करते हो आपका लॉस है। वीडियो स्किप मत करना, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग से, पूरा वीडियो को अंत तक देखना। देखो, ये पढ़ाई का रिलेटेड कॉमेडी है, कोई टेक है, ये नहीं है। आप उस सबको स्किप करके देखो, लेकिन हाँ, ये वीडियो कहूंगा आप स्किप मत करना। जहां से आपका स्टार्ट है, जो समझाया जा रहा है उसको एकदम लाइन बाय लाइन जरूर समझना। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जिसके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, स्किप मत करना। ठीक है, तो ये तो हो गई सबसे मेन बात, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा का पूरा। कहीं भी स्किप करोगे, और अगर करते हो तो मुझे जरूर पता चलेगा मुझे कितना लोग कितना अटेंशन दे रहे हो, सबका हमें पता चलता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो याद रखना, हमारा मोटिव थोड़ा सा डाउन होगा और थोड़ा सा हमें भी दिक्कत लगेगा, तो इसलिए कोशिश करना। अभी आपके पास टाइम नहीं तो आप अभी वीडियो मत देखो, अब बाद में देखना, लेकिन पूरा देखना। ठीक है, तो यही था। चलिए, और आप टाइम टेबल देखे होंगे, आपको ग्रुप में टाइम टेबल मिला होगा। चलिए, तो फिर से हम आपको एक बार टाइम टेबल है सो बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा टाइम टेबल। ठीक है, जो आपका क्लासेस चलेगा मॉर्निंग बैच में, ध्यान से देख लीजिएगा, मॉर्निंग में जो आपका 7 to 11 AM है, इसमें क्या होगा, आपको सब्जेक्टिव्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि जरूरी नहीं कि लाइव वीडियो चले, ऐसा नहीं है। 7 से 11 के बीच में कभी भी वीडियोस पोस्ट की जा सकती हैं, अपलोड की जा सकती हैं। 7 से 11 के बीच में आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा, आपको तैयार रहना होगा, उस टाइम पे आपको वीडियो आएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपका केमिस्ट्री का, ध्यान से देखिएगा, केमिस्ट्री का आपका सब्जेक्टिव रहेगा, फिजिक्स का रहेगा, ठीक है, इंग्लिश का रहेगा, अकाउंट्स रहेंगे, बीएसटी रहेगा और हिंदी रहेगा। ठीक है, जो शुरुआती दौर में है, आपको पर डे आपका केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, अकाउंट्स, बीएसटी और हिंदी। ये सारे के सारे आपको 7 से 11 के बीच में मिल सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि कॉमर्स का होगा, जो कि अकाउंट्स और बीएसटी और जो हिंदी है, ये आपको शाम को 5 से 7 बजे भी मिल सकता है देखने को। ठीक है, 5 से 7 के बीच में आपको ये वीडियो आपको मिल सकता है देखने को। ठीक है, तो आपको कितने बजे तैयार रहना है, पहले तो सुबह 7 से 11 सब्जेक्टिव सभी का हम लोग पढ़ेंगे, और 5 से 7 में भी, लेकिन ये कॉमर्स का आपको 5 से 7 में मिल सकता है और इंग्लिश मिल सकता है। ये आपका रूटीन है। ठीक है, आप लोग को ग्रुप में बता दिया गया था, आपको तैयार रहना इस टाइम पे। और ऑब्जेक्टिव के लिए जो सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव होंगे, सारे के लिए ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपका टाइमिंग होगा 1 से 3। क्या 1 से 3 के बीच में आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव मिला करेगा। तो इस टाइम पे आप लोग को फ्री रहना है। अगर कोई फ्री नहीं हो तो बता देना, बाद में देखना, लेकिन इस टाइम पे कोशिश करना। और हाँ,
एकदम स्ट्रिक्टली आप लोग को एडवाइस दिया जा रहा है, स्ट्रिक्टली है कि अगर वीडियो जो आ रहा है जिस टाइम पे पोस्ट हो रहा है, जो बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं या चैनल से जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, मुझे ईच एंड एवरी स्टूडेंट का उस समय मैसेज चाहिए, यानी कि कमेंट चाहिए। जिस समय देख रहे हो कमेंट करना, यस सर मैं प्रेजेंट हूं यहाँ पर, या ये वो जरूर मुझे चाहिए, ठीक है। 60 to 70 स्टूडेंट्स जो कि ग्रुप से एक्टिव है, मैं उनसे तो जरूर भाई बता दूं, उनसे जरूर पूछूंगा, तो भाई मुझे कमेंट चाहिए कि हाँ सर मैं आ चुका हूं वीडियो पे, मैं देख रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो इतना आप लोगों को करना है। तो यही था आज का रूटीन और जो भी था। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर को स्किप मत करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर देखना, और ये नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देना। व्हाट्सएप, या तो व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट कर दो, ठीक है, नहीं तो रेनबो आपको आईडी दिख रही होगी इंस्टाग्राम की, रेन7बो, ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी है, आप उस पर हमें फॉलो कर लेना, वहां पर भी आप लोग को नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, क्लास 12th इंग्लिश, अ चाइल्ड इज वन वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। टोटल 8 क्वेश्चन है आप लोग के बुक में, उसमें से मैं बता दिया था पहले कि 6 क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्यूशन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। आंसर नहीं आएंगे तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को ग्रुप से लीव कर दूंगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो लोग आंसर नहीं देते हैं तो ग्रुप से लीव कर दूंगा मैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोग से, व्हाट इज द रोल ऑफ रिचुअल्स इन मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। रिचुअल्स, धार्मिक परंपराएं, इन सब का क्या रोल होता है बच्चे के जन्म में, चाइल्ड बर्थ, वो भी किस ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, ठीक है। तो देखिए क्या है, देखिएगा ध्यान से। आंसर कहता है बच्चों, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी वेराइड। जो चाइल्ड बर्थ का जो आपका ट्रेडिशन है वो बहुत ही ज्यादा और अलग अलग तरीके के हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedure। देखिए क्या होता है कि इसमें जो यूजफुल होता है, जो कि आपका ट्रेडिशनल सोसाइटीज से जो बिलोंग करते हैं, जो जुड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको पता होगा सारे के सारे फैमिली मेंबर्स लोग हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मदर के ऊपर यानी कि मम्मी के ऊपर साइकिक यानी कि मेंटल, दिमाग से ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, ठीक है, इन सारे के सारे प्रोसीड्यूर में, यानी कि जो प्रेगनेंसी का दौर होता है उस दौरान में, ठीक। आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इवन दो द पॉसिबल डिजास्टर्स आर highly alive in the memory of her community and the index of anxiety high, a ritual approach to pregnancy which hems the pregnant woman about with culturally forbidden activities helps make the anxiety manageable। क्या होता है कि जो देखिएगा हाईली, कभी कभी देखते होंगे कि सुपरस्टिशन मतलब कि अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला होता है। तो जाहिर सी बात है, जब ट्रेडिशनल सोसाइटीज की बात करा तो उस समय की जो महिलाएं होती होंगी ज्यादा अंधविश्वास पर यकीन करती थी। तो उसी समय बताता है कि जो ये सब प्रेगनेंसी वगैरह का होता है, हेम्स वगैरह, तो उस समय ये सब थोड़ा सा एक्टिविटीज में एनेक्सिटी, थोड़ा सा घबराहट भी होता है। तो वो सारे के सारे जो ग्रुप में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मिलकर के इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, और ये मैनेजेबल होता है किस सोसाइटी में, ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। लेकिन आज का दौर क्या होता है, जो मॉडर्न सोसाइटीज है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यही था बच्चों आप लोग का वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पहला, कि क्या रोल होता है आपका धार्मिक और कैसे मैनेज किया जाए ट्रेडिशनल सोसाइटीज में चाइल्ड बर्थ को। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से आंसर दोगे, ये आपके सोच के ऊपर है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन खुद से आपको होमवर्क दिया है। ये मैं खुद से लिखवा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज वेरी सिग्निफिकेंट but modern technology has deprived the potential mother of his significant experience। how, देखिए जो चाइल्ड बर्थ का जो सिग्निफिकेंट है, खासियत है, वो एक्सपीरियंस होता है जब बच्चे को जन्म दिया था तब का। तो पूछता है आपसे कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इसको थोड़ा सा डिप्राइव कर दिया, उतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ मदर के पोटेंशियल को क्या करता है कि इसमें क्या करता है, जो आपका जो मॉडर्न जो आपका जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है ना, तो बच्चे को बोलता है कि आप ऐसे दूध नहीं पिलाओ, ये आप पाउडर वगैरह का चलता है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि मदर के पोटेंशियल को थोड़ा सा कम कर देता है। तो आपको इसी सिग्निफिकेंट को एक्सपीरियंस के आधार पर बताना कैसे ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छा है या फिर आपका चाइल्ड बर्थ में जो सिग्निफिकेंट जो आपका ट्रेडिशन चलता है वो, तो आपको इसका आंसर खुद से देना है।
नहीं आएगा तो कमेंट कर देना या फिर ग्रुप में बोल देना, उसका आंसर मैं दे दूंगा। लेकिन जो बच्चे आंसर नहीं देंगे इसका टूटा फूटा भी मैं उसको ग्रुप से लीव करने वाला हूं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या कहता है? थर्ड है डिस्क्राइब द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ब्राइड्स लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। आपको बताना है वेस्टर्न इंटरप्शन मतलब वेस्टर्न में लोग कैसे लोग जो ब्राइड्स लॉन्गिंग यानी कि जो दुल्हन होती है जो उसका गोद भराई जो वगैरह होता है चाइल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी में वो कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो कहता है इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, बहुत से पारंपरिक सोसाइटीज वगैरह में क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बहुत से पारंपरिक जगह जो होता है उसमें क्या होता है कि मदर यानी कि मम्मी और बच्चे का जो रिलेशनशिप वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन सम केसेस इंडीड द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है वो फैमिली में हर किसी मेंबर से ज्यादा होता है, मम्मी और बच्चे का रिलेशनशिप। ठीक है, तो याद रखेंगे ये होता है। तो ये था आपका वेस्टर्न इंटरप्शन कैसे क्या होता है ब्राइड्स लॉन्गिंग ऑफ फॉर चाइल्ड इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो बता देना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक लाइन और था इसका, हाँ तो आगे कहता है देखिएगा इज इंपॉर्टेंट और इवन मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर। तो कहता है कि फैमिली में क्या होता है कि बच्चे का मम्मी के साथ रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और किसी भी अदर लोगों के साथ। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि आपको याद करना है और याद कर करके कुछ दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको सुनाना पड़ जाएगा या फिर टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 की तरफ। कहता है हाउ डू लैंग्वेजेस कम इन द वे ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोमेन्स प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज कैसे, जानते होंगे लैंग्वेज बहुत ज्यादा काम आता है। ये लैंग्वेज ही है जो कि हम लोग एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। हमारा ये जो हिंदी लैंग्वेज है यही आप हिंदी लैंग्वेज के कारण आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो। तो ये बताता है कि कैसे एक लैंग्वेज मदद करता है, हाउ डू लैंग्वेज कम इन द वे ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोमेन्स प्रॉब्लम। कैसे लैंग्वेज काम करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग में जो कि औरतों के प्रॉब्लम वगैरह है, तो कैसे ऐसे ये काम करता है। तो चलिए आते हैं अपने आंसर की तरफ। आंसर क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट, बहुत ही जो बड़ा एक जो औरतों में जो होता है वो क्या होता है, जो डिफिकल्टीज है वो क्या है। तो देखिए हु आर नॉट रिलेटेड टू एन एग्रेसिव बिलीफ दैट देयर ओन कंट्री और कल्चर इज बेटर वांट टू लर्न फ्रॉम वोमेन। कहता है कि ये देखा जा सकता है और आप देखते होंगे कि जो कल्चर और जो सोसाइटी होता है वो औरतों से सीखना नहीं चाहता है, औरतों को बस दबाना जानता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफिकल्टीज तो यहाँ पे ये भी आता है कि औरतों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक, बेटर वॉन्ट लर्न फ्रॉम वोमेन हु स्टिल लिव विद इन द फीमेल सोसाइटी। फिर कहता है ध्यान से देखिए बिलीव दैट देयर ओन कंट्री और कल्चर इज बेटर वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम वोमेन हु स्टिल लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी। इट इज द टेंडेंसी टू दोज वोमेन टू विथड्रॉ इनटू साइलेंट ऑपोजिशन। और यही टेंडेंसी होता है कि जो वोमेन लोग होती है उनको चुप रहना पड़ता है। हर जगह देखते हो कि औरत लोग का ज्यादा दबदबा नहीं होता है। ठीक है, वेन पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनल फोरा कंडक्टेड इन लैंग्वेज विच दे कैन नॉट स्पीक विथ फ्लुएंसी। इसीलिए जब पार्टिसिपेट किया गया था, आपको बताया गया था, उसमें पार्टिसिपेट किया गया था इंटरनेशनल फोरा में जब कंडक्ट हुआ था लैंग्वेज वगैरह पे, तो उसमें वो लोग ऐसे फ्लुएंसली सही तरीके से बात नहीं कर पाई थी। ठीक है, जिसके कारण से उनको दिक्कत आया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग का कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है डिस्क्राइब द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी एज एक्सपीरियंस बाय सिलेक्टिव वुमेन। ये VBI है, उतनी देर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा ये VBI क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख सकते हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए क्या कहता है देखिए डिस्क्राइब द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी एज एक्सपीरियंस बाय सिलेक्टिव वुमेन। सिलेक्टिव वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो ऐसे आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो क्या कहता है आप ध्यान से देखेंगे। कहता है बच्चों among the rewards of pregnancy to celiac women is that the woman gets to go home to visit her mother। जब celiac woman प्रेग्नेंट होती है तो उसको रिवॉर्ड के रूप में यह भी दिया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ महीनों में वो अपने मम्मी के यहाँ जाकर के रह सकती है। अगर वो जिंदा है मम्मी और बहन के पास जाकर के रह सकती है। She goes to her mother's house for the last few months। वो अपने मम्मी के घर चले जाती है लास्ट few months of her pregnancy। ठीक है, एंड स्टेज देयर अबाउट 3 months। और वहां पर 3 महीने तक के लिए रहती है ऑफ द बेबीज लाइफ। और जब बेबी वहां पर यानी कि जो प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में जो वहां गई, जो वहां जन्म ले लेता है बच्चे, तो 3 महीने वहां पर वो रहती है।
देयर शी गेट्स अ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, वहां पर उसको बहुत ज्यादा प्यार और केयर उसको मिलता है। शी इज आस्क्ड व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, वहां पूछा जाता है आप क्या खाना पसंद करोगे। व्हाट डू योर फैंसी, आपका बच्चा क्या पसंद करेगा, आप क्या पसंद करते हो। ऑल द टाइम शी इज लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, और सारे समय घर परिवार यानी कि जो फैमिली मेंबर होते हैं उनके देख रेख में वो महिला होती है। तो ये भी एक रिवॉर्ड से कम नहीं है। आगे फिर कहता है, ध्यान से देखिएगा, आगे कहता है द होल मैटर ऑफ द प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन, और जो प्रेगनेंसी का जो मैटर होता है यानी कि जो होल मैटर होता है ये पूरे घर में एक सेलिब्रेशन, उत्सव से कम नहीं होता है। सारे लोग इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग अगर आप लोग के घर में कोई भी कुछ ऐसा फंक्शन हुआ होगा तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना, टिक कर लेना, VBI था। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन 6 चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन 6 है, पहले तो मैं सॉरी कहता हूं, जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। ठीक है, जो कि ट्राइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, ये मुझसे गलत हो गया था। तो एक बच्चे ने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैंने उसको जब दोबारा पढ़ा तो मुझे भी फील हुआ तो ये गलत था, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेकिन इसी को मैंने लॉन्ग के तरीके से ऐसे बना दिया। और हाँ, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, इसीलिए जो लाइन, एक लाइन का आंसर 2 लाइन का आंसर था, इसको मुझे 6 लाइन करना पड़ा, क्योंकि लॉन्ग के हिसाब से मुझे फिट करना था। तो पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन मुझसे जो पिछले क्लास में जो मैंने बताया था शॉर्ट में, उसमें ये गलत नहीं था, मतलब कि था उसमें क्या कि लिखवाना था कुछ और, जिस हिसाब से वो मैटर अलग हो गया था। ठीक है, तो इसके कारण से उसके लिए सॉरी। उसको मैंने दोबारा देखा तो मुझे एहसास हुआ, तो जिसके कारण से मैं इसको दोबारा करवा रहा हूं। देखो, मैं भी इंसान हूं, गलती होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कि उस गलती को छुपाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा, और इसीलिए मैं इसको ऐसे आपके सामने दोबारा इसको ला रहा हूं। देखो, आप लोग ने तो उस गलती को पकड़ा नहीं था, लेकिन किसी एक स्टूडेंट ने पकड़ा, तो मैं तो उसे या तो कमेंट डिलीट कर देता तो भी मेरा काम चल जाता, वैसा कर सकता था। लेकिन नहीं, गलत जो चीज था उसको सुधारने का मौका मिला, मुझे भी सीखने का मौका मिला, तो जिसके कारण से ये क्वेश्चन मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं। और ये आपका बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके बुक के क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द ट्राइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट द राइटर टॉक्स अबाउट, जो कि राइटर इसके बारे में बात करता है। तो देखिए, इट इज द ट्राइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड। ये ट्राइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, ये जो सोसाइटीज वगैरह मानते हैं कि जब तक एक औरत शादी के बाद वो मायके में ससुराल में बच्चे को जन्म नहीं दे देती है, तब तक वो फैमिली उस औरत को पूरी तरीके से नहीं अपनाता है। यही होता है ट्राइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब आगे जो मैंने उसको एक्सप्लेन किया वो ध्यान से देखिए। यही तक इसका आंसर खत्म हो गया। ट्राइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का मतलब समझाइए, खत्म हो गया। If we consider that in such societies the marriage was quite like to have been arranged, देखिए अगर हम लोग बहुत से सोसाइटीज, नॉर्मल जो सोसाइटीज में जो शादियां होती है वो आपका अरेंज मैरिज होता है, यानी कि पेरेंट्स शादी खुद से करवाते हैं, लव मैरिज नहीं होता। ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल that the bride too longs for the child who will stand in the some intimate relationship to her as she with her own mother। देखिए, ये समझा जा सकता है कि देखो, जो लड़की अपने मायके यानी कि अपनी मम्मी के घर को छोड़ करके दूसरे घर जा रही है, वहां पर उसे नया संतान लाना है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि वहां पर उसे सेट होने में भी समय लगता है। ठीक है, इसीलिए जब तक वो एक बच्चे को जन्म नहीं देती है, खुद माँ नहीं बन जाती है, तब तक थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है, और उसे भी और फैमिली को भी समझना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है, मैंने इसके बारे में बताया था कि ऐसा जो सोच है ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, तो ये था आपका ट्राइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आपका बोनस क्वेश्चन था, और जो गलत हो गया था उसके कारण से मैंने इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपको होमवर्क में मिलेगा, एक्सपीरियंस है आपका। Does the writer want to say that the use of Western medicine in childbirth is producing horrible results? क्या जो राइटर कहना चाहता है कि जो वेस्टर्न मेडिसिन बच्चे के जन्म में यूज किए जाते हैं वो उसका रिजल्ट हॉरिबल, बहुत ही डरावना होता है? डू यू एग्री विथ हर व्यूज, क्या आप उनके विचारों के साथ एग्री करते हो? अगर हाँ तो उसका आंसर एक्सप्लेन कीजिए, और अगर ना तो उसका भी आंसर एक्सप्लेन कीजिएगा। आपका होमवर्क है ये 2 क्वेश्चन, मुझे अगर नहीं मिले ग्रुप में तो याद रखिएगा मैं एक एक बच्चे को लीव करने पर मजबूर कर दूंगा, सारे को ग्रुप से लीव कर दूंगा। ठीक है, आप चैनल को भी छोड़कर जा सकते हो अगर आप होमवर्क खुद से नहीं करोगे तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि लास्ट वन है। सॉरी, इसके बाद एक और है, एक और आएगा, क्योंकि ये तो बोनस क्वेश्चन था एक। कहता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ मॉडर्न वोमेन इन मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ।
जो मॉडर्न वोमेन है उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सॉरी थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया, चलिए वेट करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गई है। हाँ सॉरी बच्चा लोग, थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया था, इसके लिए माफ करना। चलो तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। माफ करना, वीडियो ब्लर हुआ, हमारी गलती थी, इसके लिए सॉरी। आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, परेशानी हुआ होगा, माफ कर देना। चलो क्या कहता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ मॉडर्न वोमेन इन मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है मॉडर्न वोमेन को चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के दौरान, वो आपको बताना है। चलिए तो क्या आंसर कहते हैं, देखिए द प्रॉब्लम्स ऑफ अ मॉडर्न प्रेग्नेंट वोमेन एंड द चाइल्ड बर्थ इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ द लेबर पेन। जो प्रॉब्लम्स है मॉडर्न वोमेन और प्रेग्नेंट वोमेन जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान, वो ये सिर्फ नहीं है कि लेबर पेन हो, प्रेगनेंसी के दौरान लेबर पेन आप लोगों को पता होगा, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। पेन क्या क्या है वो भी देखिए, शी सफर्स विथ, बट ये तो बात है कि वो उसके साथ लेबर पेन के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम सफर करती है, लेकिन बट द वे द लेबरिंग वोमेन बीइंग इग्नोर्ड इज पिटेबल। लेकिन जो लेबरिंग वोमेन यानी कि जो बच्चे को जन्म देने वाली औरत होती है, उसको जो इग्नोर किया जाता है, फैमिली वाले जो मॉडर्न लोग हैं आजकल, वो उसको ध्यान नहीं देते हैं, यही चीज सबसे ज्यादा दुखदायक है। द नर्सेस इंस्टीड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द प्रेग्नेंट, जो कहता है नर्सेस, जो कि नर्स होती है, वो उसका ध्यान, प्रेग्नेंट वोमेन का ध्यान रखने के बजाय वो क्या करती हैं, वो देखिए आगे। प्रेग्नेंट वोमेन का ध्यान रखने के बजाय इंगेज देमसेल्फ विथ टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट्स, वो उसका ध्यान रखने के बजाय क्या कर देता है कि टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्न इक्विपमेंट्स में उसको ऐसे बांध करके रख देता है, ये कीजिए वो कीजिए, एक्सरे कीजिए, फलाना ढकाना करके उसको ऐसे जो नर्सेस वगैरह थी उसी में उसको फंसा देता है। एंड द पेशेंट इज इग्नोर्ड, और इसी सब में पेशेंट को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। सो फार, इसके बावजूद एज सच बर्थ बिकम्स वेरी फार फ्रॉम अ नॉर्मल, और इसी कारण से जो कि प्रेग्नेंट वुमेन जो बच्चे को जन्म देती है वो नॉर्मल के जगह नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा दूर हो जाता है। एंड इज कंडक्टेड विथ द हेल्प ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, और इसी कारण से बर्थ को मॉडर्न इक्विपमेंट्स के थ्रू किया जाता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी करने के बजाय, जो जानवे करते हैं कि आजकल के डॉक्टर लोग क्या होता है, पैसा 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 पैसा, बस पैसा करना है, तो जिसके कारण से वो लोग नॉर्मल को भी ऐसे क्रिटिकल बना देते हैं, जिसके लिए बोलते हैं कि इतना पैसा लगेगा तब जाकर आपका सही ऑपरेशन हो पाएगा। फार फ्रॉम नॉर्मल एंड इट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स मींट फॉर द कंडक्टिंग डिलीवरी, और ये जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स से डिलीवरी है, इसका मतलब क्या है वो देख लीजिए। इसका मतलब है मींट फॉर कंडक्टिंग डिलीवरी एंड द वोमेन हैज टू अवेट डिलीवरी, और इसका मतलब होता है कि वोमेन को डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ेगा। नॉर्मल जो डिलीवरी है उससे हटके डिलीवरी होता है, आप लोग को पता होगा, चीर फाड़ करके वगैरह जो है वो सब किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर आपसे का पूछा गया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न वोमेन इन चाइल्ड बर्थ, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI में आता है ये, इसको ऐसे आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो यही था बच्चों आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे जो आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। कहता है व्हाट वुड बी द वर्स्ट फेट्स देन डेथ फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, मौत से ज्यादा उसके लिए क्या बुरा हो सकता है, ठीक है, मौत से ज्यादा उसके लिए क्या बुरा हो सकता है। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट था, लेकिन आप ये क्लियर हो चुका है। अगर इसमें कुछ गलत हो तो थोड़ा मुझे भी बताना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे भी लगा था तो एक बार बता लें, लेकिन मैंने अपने तरफ से चेक किया तो शायद तरीके से सही है। खैर चलो देखते हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मौत से ज्यादा बुरी सजा क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो देखिए इट इज अ कंडीशन पार्शियली अनरीड ऑफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज। ये जो कंडीशन है वर्स फेट्स देन डेथ, ये आपको ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। बट इन कल्चर वेयर अ वुमेन्स स्टेटस एंड डिग्निटी इज डिसाइडेड बाय हर एबिलिटी टू प्रोवाइड अ हस्बैंड विथ मल्टीपल चिल्ड्रन। देखिए कल्चर, ऐसा कल्चर में जहां पर कि वुमेन अपने स्टेटस, अपने पहचान, अपने डिग्निटी को बताने के लिए, अपने एबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए अपने हस्बैंड, जो कि उसका हस्बैंड होता है, मल्टीपल बच्चे यानी कि एक दो नहीं उससे ज्यादा
ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो एक दो से ज्यादा बच्चे ऐसे अगर वो जन्म दे सकती है, यही ओमेन के लिए मौत से ज्यादा बदतर हो जाता है। इसी को कहा गया है इट कैन बी अ फेट वर्स देन अ डेथ। इसी को कहा गया है इट कैन बी अ फेट वर्स देन डेथ। तो बच्चों यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न कंप्लीट होता है, आपका देख लीजिए अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। अब आपके ऊपर है, हमने अपने तरीके से कंप्लीट कर दिया, आपके ऊपर है आपको इस चैप्टर का पूरा याद कर जाना है, ठीक है। आप लोग को मेरा हेल्प करना होगा, ठीक है। मैंने शुरू में नहीं बोला, आप पता नहीं जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा, मुझे पता है बहुत से बच्चे छोड़ करके चले गए होंगे, बट फिर भी एक आशा है आप लोग मेरी हेल्प करना। देखो हमारे चैनल जितना ज्यादा ग्रो करेगा उतना ज्यादा हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी हम लोग उतना ज्यादा ऐसे मदद कर पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस चैनल को, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को ऐसे ग्रो करो, मदद करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है, और जितना होगा उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस लॉकडाउन में जो भी हो सकता है हम लोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग उतना कंटेंट दिया जा सके। आप लोग को ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो एक व्हाट्सएप पर मिलेगा, देख लो फिर से, व्हाट्सएप पर मिलेगा, इंस्टाग्राम पर मिलेगा जो कि आईडी आप स्क्रीन पर मिल गई होगी, और यही दो ऑप्शन ही, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, आपको यही दो जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, जहां से भी आप लोग को नोट्स लेना हो ले लेना। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, कोई डाउट रहेगा तो वो भी बताना, और अपना बहुमूल्य समय हमारे वीडियोस पर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोरोना काल में बाहर ना जाएं, बच के रहना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और हमारे इस वीडियो पर आपका बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें।